झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में करीब 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी। मंत्री आलमगीर के करीबियों पर भी रेड। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के परिसर पर भी ईडी की छापेमारी। 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। लंबित चीफ इंजीनियर पर भी कार्रवाई। रांची से बरामद नकदी की गिनती जारी। 5 मशीनों से पीएनबी के अधिकारी कर रहे नोट की गिनती। कैश रखने के लिए 12 बक्से लाए गए। ईडी की रेड पर मंत्री आलमगीर आलम का बयान। कहा, पहले भी कई मंत्रियों के सचिव रह चुके हैं संजीव लाल। ईडी की जांच जारी। जांच पर कुछ बोलना सही नहीं। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर साधा निशाना। का विपक्ष ने झारखंड को बनाया लूटखंड। झारखंड की जनता अपमानित महसूस कर रही है। रतलाम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। बोले, आदिवासियों से अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। 400 सीटें तो क्या 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अमेठी और रायबरेली सीट जीतने के लिए कांग्रेस की तैयारी। रायबरेली के पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल। अशोक गहलोत को दी गई अमेठी की जिम्मेदारी। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पटना पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में गड़बड़ी पर एनटीए ने जारी किया नोटिस। कहा, सवाई माधोपुर में पेपर गलत ढंग से बांटे। केंद्र अधीक्षक ने गलत पेपर बांटे। नीट के पेपर में गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का पोस्ट लिखा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। पेपर लीक कानून लागू क्यों नहीं हुआ। अहमदाबाद में 6 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड ने की स्कूलों की जांच। क्राइम ब्रांच और एसओजी भी जांच में जुटी। रूसी सर्वर से भेजा ईमेल। वोटिंग से पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बड़ी संख्या में मिले बम। इलाके में सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते को बुलाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक गुफा से आईडी बम बरामद। नक्सलियों ने छिपाए थे बम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 9 आईडी को किया नष्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में विस्फोट धमाके में एक बच्चे की मौत, 2 घायल। हुगली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पांडुआ इलाके की घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 आतंकियों को सेना ने घेरा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास विदेशी हथियार। पुंछ हमले को लेकर सेना ने जारी किया 2 आतंकियों का स्केच। जानकारी देने वाले को 20 लाख के इनाम का ऐलान। करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुंछ हमले में आतंकी अबू हमजा के भी शामिल होने का शक। लश्कर का सक्रिय सदस्य है अबू आतंकी। 10 लाख का इनामी है अबू हमजा। पुंछ हमले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। कहा, आतंकियों के पक्ष में बोल रहा विपक्ष। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुंछ हमले को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई। बोले, देश के जवानों पर गर्व, लेकिन बीजेपी बताए कैसे हुए हमला। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। बोले, विपक्ष के नेता पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे गठबंधन के नेता। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे को लेकर गौरीगंज थाने में केस दर्ज। पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे का सीसीटीवी वीडियो वायरल। देर रात वाहनों में तोड़फोड़ करते दिखे हमलावर। जांच जारी। राम मंदिर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा। कहा, मंदिर पर फैसले के बाद राहुल ने सुपर पावर कमीशन बनाने की बात कही थी। सरकार बनी तो फैसला पलटने की बात कही थी। राधिका खेड़ा का कांग्रेस पर आरोप। बोली, कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में बदसलूकी की। रामलला के दर्शन की बात टारगेट किया। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार ने किया नामांकन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री गोपाल राय रहे मौजूद। बीजेपी के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी से है मुकाबला। जी न्यूज़।